अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपकी लॉ करियर को नई दिशा। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा मुंबई द्वारा मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर के जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में निर्मित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एवं प्राकृत भवन के प्रथम चरण का आज आचार्य सुनील सागर महाराज, आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज, मुनि अपूर्व सागर एवं मुनि अर्पित सागर सत्संग के निश्रा में भव्य लोकार्पण पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जैन सहित अन्य अतिथियों ने किया। इस अवसर पर मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित समारोह में बोलते हुए आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा कि मनुष्य को कमाने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन उसे दान करने के लिए कलेजा चाहिए, जो बहुत कम लोगों में होता है। इस भवन में निर्माण में जिन्होंने भी दान दिया, उन सभी को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी देशी भाषाओं में प्राकृत भाषा का उपयोग होता है। यह सबसे प्राचीन भाषा है। इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमें प्रयास जारी रखने चाहिए। उन्होंने उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी में नमोकार महामंत्र मूल स्थान बताया। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 सम्मेलन में इंडिया की जगह भारत नाम लिखकर इस देश का नाम ऊंचा किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे धैर्य रखें, देश व समाज के लिए काम करते रहें। उन्होंने युवाओं को गुलाब चंद कटारिया की भांति अच्छा श्रावक बनने की सलाह दी। आचार्य सुनील सागर महाराज ने कहा कि कटारिया के अच्छे श्रावक होने पर सभी को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया। इस अवसर पर आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज ने कहा कि प्राकृत भाषा हमारी मूल भाषा है। प्राचीन काल में इस भाषा में ही वार्तालाप होता था। अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण बीच में प्राकृत भाषा का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। प्राकृत भाषा से ही अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में 12,000, गुजराती में 40,000, मराठी में 48,000, हिंदी में 1.5 लाख एवं प्राकृत भाषा में 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। प्राकृताचार्य सुनील सागर महाराज ने प्राकृत भाषा में 10 ग्रंथ लिखे हैं। ग्लोबल महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल जी हपावत ने जो ये अलग जगह थी प्राकृत पर्व मनाने की, वो जो उनका एक ड्रीम था वो आज पूरा हो रहा है। और आज के दिन हमारे जो प्राकृत भवन बनकर तैयार हुआ उसका आज शिलान्यास हुआ और हमारे महामहिम राज्यपाल गुलाब जी कटारिया जो अपने मत से 40 लाख रुपए दिए थे, जो भवन बनकर तैयार हुआ, उस भवन का आज उन्होंने लोकार्पण किया। और इसी क्रम में अभी ऊपर के 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल और बनने जा रही है और पास में एक कीर्ति स्तंभ बनने जा रहा है। तो कीर्ति स्तंभ के लिए भी हमारे PNC के जो मालिक हैं, चेयरमैन है जो प्रदीप जी, उन्होंने 51 लाख रुपये देने की घोषणा की है, तो उनके सौजन्य से ही बनेगा। उसका आज भूमि पूजन हो गया है। इसी क्रम में ऊपर की जो भवन है उसमें हमारे जम्मू कुमार जी जो भारतवर्ष दिगंबर उसके अध्यक्ष हैं और हमारे श्री भोपाल से आए प्रदीप मामा जी, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी है उस भवन में। तो इस तरह से 1 मंजिल बनकर तैयार है और 3 मंजिल और बनने जा रहा है। तो आज सभी दानदाताओं ने अपना दिल खोल कर दान दिया, उनके माध्यम से ये पूरा भवन बनेगा। और ये टोटल ज़मीन हमको, ये हमारे अमित सागर जी की प्रेरणा से ज़मीन मिली और ये हमको 30,000 फीट ज़मीन सरकार का विश्वविद्यालय अलॉट की है। और उस पर हमारा पूरा अभी निर्माण कार्य 1 मंजिल का हुआ है, 3 मंजिल का बाकी है, जो आज लोकार्पण ऊपर का भी हो गया, जो अनावरण चलता रहेगा। इसी तरह से जो हमारे दानदाताओं ने पैसा दिया, कुछ 11 लाख 21 लाख भी दिए और स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल जी हपावत ने भी 51 लाख रुपये अपने स्वयं के दिए हैं और इसके अंदर में सहयोग प्रदान किया। तो इस तरह से जो ये प्राकृत भवन जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्राकृत भाषा की जो जानकारी, पहले ऑलरेडी ये विभाग यहाँ पर है लेकिन भवन नहीं था, तो उस भवन को बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया जमनालाल जी ने और जो आज बनकर तैयार हुआ, ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए सौभाग्य। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उदयपुर में ही ये भवन बन रहा है और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ के आगे उनकी जो लगभग अभी यहाँ पर जो 15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे जाके इनकी संख्या बढ़ेगी और इस तरह से ये प्राकृत भाषा का प्रसार होगा। और इस भाषा को आगे लाने के लिए मोदी जी सरकार ने भी बहुत प्रेरणा मतलब मोदी जी ने भी खुद ने भी प्राकृत भाषा के विस्तार के लिए उन्होंने खुद ने भी अपनी मतलब
अपने मन की बात बताई थी। तो इस तरह से हम लोग पूरे समाज के सहयोग से इस तरह का जो काम किया है उसके लिए दंदालाल जी को हम एक बार पूरी समाज और पूरी हमारी जो भी यहाँ पर जिसने भी सहयोग दिया दाता उन सबकी ओर से दंदालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद।